क्या होगा अगर युद्ध के मैदान में केवल मशीनें हों? अगर हथियार खुद तय करें कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है? यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हकीकत बन चुकी है। इसका नाम है ऑटोनोमस वेपन्स, यानी स्वायत्त हथियार। आइए पहले समझते हैं कि ऑटोनोमस वेपन्स या स्वायत्त हथियार हैं क्या। स्वायत्त हथियार वे हथियार हैं जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के खुद निर्णय लेते हैं कि किसे निशाना बनाना है, कब हमला करना है और कैसे प्रतिक्रिया देनी है। एआई और मशीन लर्निंग की मदद से ये हथियार खुद सीखते हैं और किल और स्पेयर, यानी मारने या छोड़ने का फैसला करते हैं। स्वायत्त हथियारों की शुरुआत 20वीं सदी में हो गई थी, जब रडार गाइडेड मिसाइलें बनी। लेकिन असली क्रांति तब आई जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हथियारों को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता दे दी। आज अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल जैसे देश इस दौड़ में सबसे आगे हैं। स्वायत्त हथियार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्ण स्वायत्त हथियार, यानी फुली ऑटोनोमस वेपन्स, जो पूरी तरह से एआई पर निर्भर होते हैं। इनमें टारगेट का सिलेक्शन, निर्णय और हमला करने की पूरी प्रक्रिया में इंसान का कोई रोल नहीं होता। उदाहरण के तौर पर स्वचालित सीमा निगरानी ड्रोन, यानी ऑटोमेटेड बॉर्डर सर्वेलेंस ड्रोन। दूसरा, अर्ध स्वायत्त हथियार, यानी सेमी ऑटोनोमस वेपन्स, जो मानवीय अनुमति के साथ काम करते हैं। एआई लक्ष्य को पहचानता है, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान लेता है। उदाहरण के तौर पर एआई संचालित टैंक, जो कमांडर के आदेश पर काम करते हैं। आज के दौर में कई तरह के स्वायत्त हथियार मौजूद हैं। ऑटोनोमस ड्रोन्स, जो खुद टारगेट ढूंढकर हमला कर सकते हैं। रोबोट सोल्जर्स, जो जमीनी सेना के रूप में तैनात किए जा सकते हैं। सी ड्रोन्स, जो समुद्र में युद्ध के लिए इस्तेमाल होते हैं। एआई गाइडेड मिसाइल्स, जो खुद अपने लक्ष्य और रास्ते का निर्धारण कर सकती हैं। इन हथियारों के पीछे कई आधुनिक तकनीकें काम कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लक्ष्य पहचान, डेटा एनालिसिस और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। सेंसर और जीपीएस के जरिए ये हथियार वास्तविक समय में लोकेशन और वातावरण को समझ सकते हैं। मशीन लर्निंग इन हथियारों को युद्ध के पैटर्न सीखकर रणनीति तैयार करने में मदद करता है। चेहरा और वस्तु पहचान प्रणाली नागरिकों और सैन्य लक्ष्यों में अंतर करने के लिए उपयोग की जाती है। अब इनके कुछ फायदाओं पर नजर डालते हैं। फौजें भी इन हथियारों को पसंद करती हैं, क्योंकि ये इंसानी जान की सुरक्षा करते हैं, दुश्मन की रणनीति को पहले समझ सकते हैं, बिना थके काम कर सकते हैं और किसी भी खतरे का तेजी से जवाब दे सकते हैं। लेकिन यह तकनीक जितनी उपयोगी है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। ऑटोनोमस वेपन से जुड़े कई सवाल हैं। अगर एआई गलती करे तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर दुश्मन इन हथियारों को हैक कर ले तो क्या ये हथियार मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? क्या आतंकवादी भी इनका उपयोग कर सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र समेत कई देश ऑटोनोमस वेपन्स पर बैन लगाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कुछ देश इन्हें भविष्य की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। 2050 में युद्ध का भविष्य कैसा होगा? क्या युद्ध के मैदान में सिर्फ मशीनें होंगी? क्या इंसान का रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या एआई अपने ही मालिकों के खिलाफ भी जा सकता है? भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। डीआरडीओ और कई भारतीय स्टार्टअप्स एआई आधारित रक्षा तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है, तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए हो, विनाश के लिए नहीं। ऑटोनोमस वेपन्स एक तरफ सुरक्षा और तकनीक की क्रांति है, तो दूसरी तरफ मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा। फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इन्हें रक्षक बनाएंगे या विनाशक? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में अपनी राय बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।